नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसमें अपन देखेंगे आर्थिक विकास के मुख्य सूचकों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले अपन बात करें आर्थिक समीक्षा में आर्थिक विकास के मुख्य सूचकों के बारे में। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहला बिंदु है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो स्थिर मूल्य 2011-12 मूल्यों पर जो 2023-24 में रहा था, ये रहा था 8,45,115 करोड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा था, तो 8,45,115 करोड़ रहा था। उसके बाद सेकंड बिंदु है प्रचलित मूल्य, यानी कि जो वर्तमान में प्रचलित मूल्य है, करंट मूल्य, उसके आधार पर बात करें तो यहाँ पर 15,28,385 करोड़ रुपए इस बार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है। इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको GSDP भी कहते हैं शॉर्ट में अपन। नेक्स्ट बिंदु की बात करें सेकंड नंबर, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, यानी कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि दर की बात की है ये प्रतिशत में, तो उसको अपन देखते हैं कि स्थिर मूल्यों की बात करें 2011-12 मूल्यों पर, तो वो रही थी आपके 23-24 में 8.03%, और प्रचलित मूल्यों पर यह वृद्धि दर रही थी आपकी 12.56% इस बार की जो है आपकी घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोनों फैक्ट को, कि स्थिर मूल्यों पर तो रही थी आपकी 8.03% और प्रचलित मूल्यों पर रही थी 12.56 सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य 2011-12 को माना जाता है, तो उसके आधार पर क्षेत्रवार योगदान कितना रहा था उसकी बात कर देते हैं। और यहाँ पर जो है आपके सामने प्रतिशत योगदान बताया गया है, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार 23-24 में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा था 26.21%। ठीक है, और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इस बार प्रतिशत रहा था 29.84% रहा था ये उद्योग क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र की बात करें तो 43.95% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान रहा था सकल राज्य मूल्यवर्धन में। तो इसमें आपको देखना है कि देखिए पिछली साल जो 2022-23 था उसके अकॉर्डिंग इस बार कृषि क्षेत्र में कमी आई है और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और दूसरा आपके सेवा क्षेत्र में भी कमी आई है। तो ये कितने प्रतिशत कमी है वो आप इसको जो है 2022-23 को वित्तीय वर्ष था उसमें से 23-24 वाले को घटा देंगे तो पता लग जाएगा। अब बात करते हैं आगे, तो अगला फैक्ट है कि जो अपना सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, ऊपर जो अपन ने पढ़ा वो था स्थिर मूल्य 2011-12 के मूल्यों पर, और अभी जो 4 नंबर 10 में आपका पॉइंट होगा उसमें अपन देखेंगे कि जो प्रचलित मूल्य है अभी वर्तमान में उसके ऊपर कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं, अपन समझते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य की बात करें तो कृषि क्षेत्र में 26.72% का योगदान रहा था, जो कि पिछले 2022-23 से कम रहा है। और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में भी यहाँ पर 28.21% रहा था, और इस बार उद्योग क्षेत्र में तो प्रचलित मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछली बार 27.24 था और इस बार जो है 28.21 है। और सेवा क्षेत्र की बात करें पिछली बार 45.32 था और इस बार 45.07% सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप जो है प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट सीधा आपके एग्जाम में आर्थिक समीक्षा से सवाल बनते हैं। अगला 5 नंबर बिंदु है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब देखिए ऊपर था सकल राज्य घरेलू उत्पाद और यहाँ पर 5 नंबर बिंदु है आपका
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एक्चुअली इसमें फर्क क्या होता है ये समझिएगा, जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें क्या रहता है कि आपका सकल में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, तब आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक्स में ये पूरा डिटेल से अपन पढ़ते हैं। इसमें स्थिर मूल्य की बात करें 11-12 में, तो आपका रहा था 7,40,581 करोड़ रुपए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो NSDP, और जो सकल वाला था उसको बोलते हैं अपन GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये रहा था प्रचलित मूल्य की बात करें अब, तो रहा था 13,69,477 करोड़ जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर रहा था। तो ये भी दोनों आपको ध्यान रखना है कि स्थिर मूल्य पर रहा था 7,40,581 करोड़ और प्रचलित मूल्य पर रहा था 13,69,477 करोड़। उसके बाद 6 नंबर बिंदु की बात करें तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात इसमें देखते हैं। तो स्थिर मूल्य में प्रति व्यक्ति आय थी 90,831 इस बार 2023-24 में, और प्रचलित मूल्य पर 1,67,964 रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आंकड़े। तो प्रचलित मूल्य वाला विशेष तौर से ध्यान रखना 1,67,964 रुपए है। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट आगे की तरफ। अब अगला बिंदु देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला बिंदु है अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्य पर। तो यहाँ पर इस साल के 2023-24 के आंकड़े नहीं दे रखे हैं, तो इसको आपको पिछले साल वाले आंकड़े ध्यान में रखने हैं। और कृषि उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इसमें भी इस साल के जो आपके 23-24 के जो आंकड़े नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, तो इसको भी आपके पीछे जो 2022-23 में थे वही आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही 9 नंबर बिंदु है कुल खाद्यान्न उत्पादन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बनता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन इस साल जो 2023-24 के आर्थिक समीक्षा है इसके अकॉर्डिंग आपका रहा था 245.01 लाख मैट्रिक टन जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो औद्योगिक का ध्यान रखना 11-12 आधार वर्ष माना जाता है 2011-12 को, और आधार वर्ष को हमेशा 100 माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इस बार अनुमानित है 153.77। ठीक है, तो ये इसका इस बार का आधार वर्ष जो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक है 153.77। और थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का 1999-2000, इसको भी आधार वर्ष को 100 माना जाता है, और इसका सूचकांक रहा था 388.09, ये रहा था 2023-24 के अंतर्गत। प्रतिशत परिवर्तन की बात करें तो पहले 2022-23 के अंतर्गत रहा था 388.45, उसमें से इस बार कम हुआ है 388.09 हुआ है। तो ये प्रतिशत कमी की बात करें तो -0.09 जो है इसमें कमी आई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 12 नंबर बिंदु की बात करें तो अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की कर लेते हैं। तो ऊर्जा क्षमता की बात करें अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, तो इसमें इस बार 2023-24 में 24,784 मेगावाट जो है इसकी ऊर्जा क्षमता रही थी। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आया हुआ है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन और इस बार भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में करंट के या आर्थिक समीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है 24,784 मेगावाट ऊर्जा क्षमता है। और वाणिज्यिक बैंक साख की बात करें तो यहाँ पर 5,81,484 23-24 के वित्त वर्ष में आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखे हैं उनको आप सभी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में देखा है कि आर्थिक समीक्षा से संबंधित आर्थिक विकास के मुख्य सूचक होते हैं उनके बारे में पढ़ा है
क्योंकि यहाँ पर देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो गया, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हो गया, इनका विशेष क्षेत्रवार जो योगदान है उनसे संबंधित हो गया, ऊर्जा क्षमता के हो गए। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान विस्तार क्लासेज पर जो है आप डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर देना और इसी नाम से ज्ञान विस्तार क्लासेज, और उसमें यही लोगो आपको दिखेगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली जो है आपकी एक जीके की पोस्ट आती है, उसमें महत्वपूर्ण जीके के जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे संकलित रूप में आपको देखने को मिलते हैं, प्लस 2 डेली के करंट के क्वेश्चन आपकी उसमें कम्युनिटी टैब में डाले जाते हैं क्विज के रूप में, तो उनको भी आप जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जाम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे अपने बीएसटीसी के एग्जाम हुए थे, उसमें भी हूबहू जीके की क्विज में थे अपने क्वेश्चन मिले थे, तो इस बार भी जो है आप उनको जरूर से ध्यान रखें और जरूर से नियमित रूप से पढ़ते रहें। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप क्या है हमसे जुड़ सकेंगे और डेली जो अपनी पोस्ट आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।